from the exercise 8.1 question number 12. For the reference I am using old book. Okay, please check it out. So here we have a question in which ABCD is a trapezium in which AB parallel to CD. Okay, and AD equals to BC. यानी कि AD equals to BC. ये साइड इस साइड के क्या है इक्वल है. Okay, got it. Now here we have four paths which we have to prove here. Okay, show that angle A equals to angle B. Okay, angle C equals to angle D. Okay, triangle ABC. So we have to make it, है ना? BAD we have to draw it. We have to use diagonals since AC and BD is diagonals. इनको prove करो. Okay. So बच्चों अगर आपको कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स नहीं बन रही है तो ये क्वेश्चन अपने आप में बहुत टफ हो सकता है. एट द सेम टाइम लाइंस एंड एंगल्स आपको नहीं बन रहा है. सो प्लीज मेक श्योर कि आपको लाइंस एंड एंगल्स एंड कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल जरूर बताओ बिफोर हिटिंग टू दिस क्वेश्चन. ओके, चलिए. सो कैसे किया जाए? चलो देखते हैं बच्चों. इफ आई वुड बी यू तो मैं इसको कैसे करना प्रेफर करता. kind of tough, right? और बच्चों देखो, हाँ one more thing, हमको यहाँ पे हिंट भी दिया हुआ है. Draw a line parallel to AD from C. तो AD के पैरेलल हमको C से लाइन ड्रॉ करना है जो कि AB को बाइसेक्ट, AB को इंटरसेक्ट करेगा पॉइंट E. तो ये हिंट है हमारे पास जिसके लिए. ओके, चलो. Here AB parallel to CD. AB parallel to CD because ABCD हमारा क्या है ट्रेपेजियम. अब ये देखो AB हमारा क्या हुआ है एक्सटेंड हुआ है. सो विद दिस हम ये भी बोल सकते हैं कि AE is also parallel to CD. AE also parallel to CD, है ना? क्योंकि AB को जब एक्सटेंड किया हमको क्या मिला पॉइंट E, तो वो उसी के लाइन सेगमेंट में आ रहा है. ठीक है, एक बात तो ये हो गया. ओके, सेकंड चीज हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, और हमको गिवन है AD इक्वल्स टू BC भी हमको गिवन है. क्या गिवन है हमको? AD इक्वल्स टू BC भी हमको गिवन है. ओके, शो दैट दिस ड्रॉ लाइन विद पैरेलल टू AD एंड BC. ओके, इसके भी अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस हमको ये भी पता है कि AD पैरेलल होगी CE. AD पैरेलल क्या होगी CE के. ओके, CE के पैरेलल क्यों होगी? क्योंकि हमको बताया है हिंट में कि AD के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जो कि C से पास होगी और वो AB को क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी. तो ये कुछ ऐसा करते हैं. तो AB पैरेलल टू CD, तो AE की CD के पैरेलल हो जाएगा एंड AD पैरेलल टू CD. ओके, so बच्चों बिकॉज़ ऑफ दिस टू नाउ we can say that therefore figure AECD is a parallelogram. क्यों? क्योंकि opposite sides of parallelogram, because opposite sides of parallelogram are parallel. Okay, पॉलीगॉन में अगर हमारे पास एक ऐसा फिगर है जिसकी अपोजिट साइड आपस में पैरेलल है तो उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे पैरेललोग्राम बोलेंगे. एंड विद दिस हमारे लिए यहाँ पे कुछ अपॉर्चुनिटीज ओपन होने वाली है. फॉर एग्जांपल एंगल DAE, मैं बोल ले दूं एंगल DAE प्लस एंगल AEC, है ना? एंगल AEC, इन दोनों का सम कितना होगा 180 बिकॉज दे आर कोइंटीरियर एंगल्स. ओके, तो इसको मैंने दे दिया क्वेश्चन नंबर 1. ओके, एंड इसके बाद इसको मैंने रैप अप किया थोड़ा सा होल्ड के लिए. सिंस हमको बताया है कि AD इक्वल है BC के, सिंस AD इक्वल है
BC की एज पर द क्वेश्चन। और अभी ऊपर अपन ने क्या प्रूफ किया है कि AECD ये पूरा क्या है पैरेलल बना हुआ है। तो बच्चा AD और CE ये भी आपस में क्या होंगे पैरेलल एंड इक्वल। ओके, सिंस AD इक्वल्स टू BC है ना, एंड ABCD हमारा पैरेललोग्राम है, तो वी कैन आल्सो से दैट AD पैरेलल टू CE, ओके, एंड सेम टाइम पे AD इक्वल्स टू CE भी होगा। तो बच्चों अगर मैं इसको यहाँ पे अगर आप ध्यान दे लो इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में, ओके, तो AD BC के बराबर है और AD CE के भी बराबर है। तो विद दिस लॉजिक, ओके, विद दिस लॉजिक ऑलरेडी मैंने वहां पे इसको फर्स्ट देके रखा हुआ है, तो लेट्स से मैं इसको A नाम दे देता हूं, इसको क्या नाम देता हूं मैं B नाम, ताकि हमको कंफ्यूजन ना जाए, राइट। तो AD BC के बराबर है तो क्या, और AD CE के बराबर, तो ये आपस में भी इक्वल हो जाएंगे। सो फ्रॉम equation A and equation B we can say that BC also equals to C, ओके, ये हम यहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है ना, और मेरा वे ऑफ सॉल्विंग थोड़ा सा कंडीशनल हो सकता है, प्लीज बेयर विद इट, एंड अगर डाउट आए कैन कमेंट, यू कैन आस्क, ओके। तो अब सीधे मैंने प्रूफ कर दिया है BC इक्वल्स टू C, और मैंने प्रूफ कर दिया है कि AECD मेरा क्या है पैरेललोग्राम। मूविंग फॉरवर्ड, अकॉर्डिंग टू द फिगर, मेरा वहां पे ट्रायंगल बन रहा है, ट्रायंगल BCE, क्या बनना है मेरा ट्रायंगल BCE। अब BCE की मैंने यहाँ पे बात क्यों करी है, क्योंकि खास बात है BCE में BC इक्वल्स टू CE है ना, इन विच BC इक्वल्स टू CE है। तो एक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल थी बच्चों, वो क्या थी, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। तो मैं इस प्रॉपर्टी का यहां पे यूज करूंगा, विद दिस आई कैन से दैट दिस एंगल इज इक्वल्स टू दिस एंगल, राइट, क्योंकि BC इक्वल्स टू CE है, आई कैन से दैट एंगल CBE इक्वल्स टू एंगल CDE इक्वल्स टू एंगल CEB, ओके। इसको मैं अभी कुछ भी नाम नहीं दे रहा हूं, आई एम नॉट गिविंग यू एनी इक्वेशन, ओके, एंड दैट्स इट। Alright, moving forward, one more logic I have to use here. Since A is a line segment, as per the figure जो ये रे बन रहा है ना, तो उसको मैं रे कंसीडर कर लेता हूँ, वहां पे पॉइंट B है, एट पॉइंट B A एक रे की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पे पॉइंट B है, बच्चों यहाँ पे ना आपके दो एंगल बन रहे हैं इस पॉइंट पे ना, एक बन रहा है आपका एंगल ABC प्लस एक बनेगा CBE, क्या बनेगा एंगल CBE, और इन दोनों का सम होगा बच्चों 180 के बराबर। क्यों? बिकॉज दीज टू आर लीनियर पेयर, दोनों आपस में क्या है लीनियर पेयर है, और इसको मैं दूंगा इक्वेशन नंबर 2, ओके। नाउ आफ्टर डूइंग दिस मच मेरे पास दो इक्वेशन है जिसकी वैल्यू 180 आ रहा है, तो मैं इनको कंपेयर कर लेता हूं, कंपेरिजन ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब ये भी 180 के बराबर है, ये भी 180 के बराबर है, क्योंकि इनको मैं आपस में इक्वल कर दूं, ओके। तो एंगल DAE प्लस एंगल AEC इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल CBE।
आई होप तो समझ में आया होगा। ओके, अब CBE है, AEC है। ओके, अब देखो बच्चों, एज पर द क्वेश्चन, सॉरी हाँ, एज पर द क्वेश्चन एंड एज पर द फिगर आल्सो AEC बच्चों, मैं AEC को ना BEC भी बोल सकता हूँ क्योंकि मोरलेस ट्रायंगल सेम ही है। अगर मैं इसको यहाँ पे जस्ट फॉर द पॉइंट टाइम बीइंग इसको CBE भी बोलूंगा तो भी चल सकता है। ओके, क्योंकि E की बात चल रही है तो इसको मैं CEB भी बोल सकता हूँ क्योंकि ये वही है। देखो AEC और CEB है वो ये वाला एंगल, राइट। तो बस थोड़ा सा नेमिंग हो रहा है क्योंकि E यहाँ पे आपको मिलेगा एंगल E और यहाँ पे आपको मिल रहा है एंगल B, वो है ये वाला। और दोनों आपस में क्या है बच्चों, इक्वल है। ओके, तो ताकि हमारे पास कंफ्यूजन ना हो तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिंट के लिए लिख देता हूँ एंगल CEB क्योंकि मोर और लेस वो दोनों एंगल बच्चों आपके सेम है। एंड बिकॉज़ ऑफ दिस लॉजिक, ओके, ये दोनों की वैल्यू आपस में क्या रहेगी, इक्वल, ये रहेंगे कैंसिल क्योंकि हमने इसको यहाँ पे प्रूफ कर रखा है। ओके, अब इसको मैं देता हूँ इक्वेशन नंबर 3, है ना। तो मैंने सेकंड पहले कर दिया, 3 बाद में कर दिया है, प्लीज तो देख लीजिएगा। ओके, right, and with this DAE equals to angle ABC। यहाँ पे मेन बात है बच्चों ये वाली, अगर आपने राइट एंगल से पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि बीच वाला वर्टेक्स है वो इंपॉर्टेंट होता है। और इससे मैं ये सकता हूँ कि एंगल A इक्वल्स टू एंगल B, और ये बात मैं यहाँ पे अपनी प्रूफ कर दूंगा क्योंकि मेरा यहाँ पे फर्स्ट हो जाता है। ओके, आई होप समझ में आ रहा होगा। If you have any question, then please comment. Feel free to comment. Now, angle C equals to angle D. अब C और D की बात चल रही है, इसकी बात चल रही है C और D की। अब C और D को प्रूव करने के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, देखिएगा। सेकंड पॉइंट मैं यहाँ पे प्रूव करना चाह रहा हूँ एंगल C equals to एंगल D, right? Since AECD या फिर ABCD की मैं बात करूं, ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये सब एक ट्रेपेजियम है और एक पूरा का पूरा क्या है, देखा जाए तो पैरेललोग्राम है। तो एंगल A प्लस एंगल D, ओके, एंगल A प्लस एंगल D, सिंस AECD इज अ पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम है तो मैंने लिया एंगल DAC या फिर DAB बोलूंगा, है ना, प्लस एंगल ADC कितना आएगा इनका सम 180 आएगा। 180 क्यों आएगा, क्योंकि ये आपस में है को-इंटीरियर एंगल्स। तो बच्चों ये सबको पता होना चाहिए कौन से एंगल्स क्या करेंगे, है ना, तो उससे हमको और इजी हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे D मिल रहा है, देखो यहाँ से C भी मिलना है। ओके, तो मैं यहाँ पे ABC क्या लूंगा मैं यहाँ पे। नेक्स्ट पार्ट में हमारे पास है इन ट्रेपेजियम के लिए मैं ट्रैप यूज कर रहा हूँ ABCD, एंगल ABC प्लस एंगल ABC प्लस एंगल DCB, इनका कितना आएगा 180, क्योंकि ये भी यहाँ पे क्या है को-इंटीरियर एंगल है। ओके, तो इसको देता हूँ इक्वेशन 3 का मैंने यूज कर ली है, इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 4 और इसको देता हूँ इक्वेशन नंबर 5। प्लीज बी वेरी अवेयर विद दिस। इसको मैंने क्या नाम दिया है, 4 और 5 देने के बाद इनको मैं कर लेता हूँ इक्वेट। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 दोनों 180 के बराबर है, तो एंगल DAB प्लस एंगल ADC इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल
टू एंगल बी, राइट। तो ये ए बी और ये बी, ये यहाँ पे जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एंगल ए डी सी इक्वल्स टू एंगल डी सी। बच्चों कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ए डी सी यानी कि ये वाला एंगल और डी सी बी यानी कि ये वाला एंगल। बच्चों नाम यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, नाम यहाँ पे चेंज हो सकते हैं, है ना, क्योंकि वेरिएबल वर्टिसेस के हिसाब से आप नाम रखते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट एंगल है वो वहीं पे आता है। ओके, तो यहाँ पे अगेन सेंटर पॉइंट की इंपॉर्टेंस होती है, सेंटर पॉइंट की इंपॉर्टेंस होती है। हम यहाँ पे सकते हैं एंगल डी इक्वल्स टू एंगल सी, तो ये पॉइंट हम यहाँ पे इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इसके हमारे यहाँ पे ये दो पॉइंट प्रूव हो गए हैं, एंड आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन मुझे थोड़ा लेंथी है, प्लस माय वे ऑफ डूइंग आल्सो कन्वेंशनल, तो थोड़ा लेंथी हो सकता है, बट आपको जरूर इसको ट्राई कीजिए। ओके, अब इसके बाद है ट्रायंगल एबीसी। अब एबीसी के लिए हमको ना यहाँ पे वो जो डायगोनल ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा, तो इसको हम डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं एबीसी और बीएडी। हमारे यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ हो गए, इसको हमको प्रूव करना है, ये है और ये है, ठीक है। तो अब इसको प्रूव करने के लिए आपको वो दोनों ट्रायंगल्स बच्चों दिखने चाहिए। अगर मैं फिगर के हिसाब से बात करूं तो एक ट्रायंगल हमारा जो ऐसा दिख रहा होगा आप लोगों के लिए, अगर इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना दूं तो ये कुछ ऐसा दिखना चाहिए, और दूसरा वाला ट्रायंगल इसी के जैसा कुछ ऐसा दिखना चाहिए। ओके, ब्लैक वाले में ब्लैक वाला एंगल को देखना है और ब्लू वाले में आपको ब्लू वाला एंगल को देखना है, राइट। अगर इसका रेफरेंस लेंगे तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये यहाँ पे क्या है आपका डी है। ओके, तो थर्ड पर हम यहाँ पे प्रूव करने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी, इन दोनों की हम बात करते हैं, तो दोनों में हमारे पास ए बी कॉमन है, ये अपन ने प्रूव करके रखा है, ए बी इक्वल्स टू बी ए, दोनों में हमारा कॉमन है, हमने प्रूव तो नहीं किया, ऑलरेडी फिगर यहाँ पे गिवन है। देन हमने ये एंगल प्रूव किया, एंगल इक्वल्स टू एंगल बी, तो ये हमने प्रूव किया है ना, एंगल बी यहाँ पे हम बी ले लेते हैं, ओके, इक्वल्स टू एंगल, ये हमने प्रूव किया, तो हमने देखिए इसको प्रूव कर लिया। ओके, एंड देन एडी तो यहाँ बन रहा है, सो सॉरी, एंड बीसी इक्वल्स टू ए, ये भी आपको क्या था गिवन है। ओके, तो साइड एंगल साइड, देयरफॉर ट्रायंगल एबीसी congruent to triangle BAD with the help of side angle side addition, यहाँ थर्ड पार्ट प्रूफ हो जाएगा। अब बची आपका फोर्थ पार्ट, वो है आपका डायगोनल AC और BD। तो फोर्थ पार्ट सबसे इजी क्यों? क्योंकि सिंस हमने ये प्रूफ कर दिया है कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है कॉन्ग्रुएंट है, तो हम CCT का यूज कर लेंगे, है ना। हम बोल सकते हैं AD या AC equals to BD because of CTC, since triangle ABC is congruent to triangle BAD। So I hope सोचना लंबा नहीं हुआ होगा और आपको easy to understand हुआ होगा। Keep watching and keep supporting।